गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं आज आप लोगों को H2O यानी कि पानी के विषय में बताने वाला हूँ कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे आपको दिन भर एक्टिव रहना हो, चाहे आपको बीमारी से निजात पाना हो, चाहे आपको वेट लॉस करना हो, सभी चीज़ों में पानी का बहुत ही अहम रोल है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके जीवित रहने के लिए पानी 60% रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक उन सब के ऊपर नहीं है। आज का मेरा टॉपिक है कि मुझे एक लड़का नहीं, मुझसे बड़े उम्र में एक व्यक्ति मिले थे अभी ग्राउंड में, और वे कह रहे थे, उसे मैं लगभग 3 से 4 महीने से देख रहा हूँ। एक ही एक्सरसाइज करते हैं, 2 ही एक्सरसाइज करते हैं। और मैंने आज उनसे पूछ ही लिया कि भैया आप ग्राउंड किस लिए आते हो? तो उन्होंने बोला कि अपना वज़न कम करने के लिए, फिट रहने के लिए। तो हम बोले, मैंने बोला कि आपका में कोई असर नहीं दिख रहा है, आपका में असर कहाँ दिखा? तो उन्होंने मुझे क्या बोला जानते हो? मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। तो 90% से अबव लोग ऑलमोस्ट जानते ही नहीं है कि उन्हें करना है क्या है, उन्हें करना क्या है, कौन सा एक्सरसाइज योगा क्या करता है। पहले आपको तो ये मालूम रहना चाहिए कि कौन सा एक्सरसाइज मैं करूँगा तो वो कहाँ पे मेरा, किस बॉडी पार्ट्स में मेरा असर करेगा, और उसके बाद मैं कौन सा डाइट खाऊंगा। ठीक है, डाइट प्लान तो सबके घर में वैसा नहीं हो पाता है, मगर उसी डाइट को हम कंट्रोल करके जो घर में बनता है उससे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो पहले तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप जैसे वो पुशअप या फिर वे अपना पेट कम करना चाहते थे स्पेशली, और उनका 2 महीना से 1 केजी भी वज़न नहीं घटा था। ठीक है, तो उनका वज़न घटाने के लिए मैंने उनको क्या टिप्स दिया है जो कि आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो टिप्स दिया है, कोई ऐसे ही नहीं दिया है, मैंने खुद उस टिप्स को आजमाया था। तो अभी वैसे चल रहा है गर्मी का मौसम, मई है, 21 मई है आज, और उनसे मैंने कहा है कि आप दिन भर में कितने पानी पीते हो। मैंने पहले उनसे यही पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा थोड़ा करके पीता ही रहता हूँ। मैंने बोला कि आप कोई भी समय तो नहीं पी सकते हो। देखो, आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आप कोई भी गलत समय में पानी नहीं पियोगे। मैंने उन्हें ये सलाह दिया कि आपको कम से कम 3 से 4 लीटर या 4 लीटर से एवब भी पीना है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, और गर्मी के सीज़न में आप जितना पानी पियोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। आप चाहे वर्कआउट कितना भी कम क्यों ना करो, कोई सा एक्सरसाइज योगा कितना भी कम क्यों ना करो, मगर गर्म पानी, हल्का गर्म पानी या फिर सिंपल प्लेन पानी आप पियो 4 से 4.5 लीटर के बीच में। और किस प्रकार से उसे पीना है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे आप सुबह उठते हो उस समय आपको पानी पीना है, ताकि आपका पेट सबसे पहले क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप जब वर्कआउट करते हो, योगा करते हो या कोई भी एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद आपको पानी तुरंत नहीं पीना है। 10-15 मिनट के बाद जब आप घर जाओगे या फिर योगा करोगे या फिर घर में ही कर रहे हो, उसके बाद पीना है पानी। आपको कितनी मात्रा में लेना है?
आप एक बार में हाफ लीटर या उससे कम पी सकते हो। 400 450 ml। अब ये तो आपको नाप कर तो नहीं पता चलेगा, मगर एक बॉटल के द्वारा आप पी सकते हो वैसे। और फिर देखो, ये तो था सुबह का समय। अब आपको बीच में इंटरमीडिएट, जिसको मैं कहूँगा 11 से 12 बजे के बीच आपको फिर से पानी पीना है। उस समय आप इसी नियम को अप्लाई करोगे, यानी कि 450 से 450 ml और 450 ml 11 से 12 बजे के बीच पियोगे, 1 लीटर हो गया। और जब आप खाना खाओगे तब आपको तुरंत पानी नहीं पीना है। 1 घंटा के बाद या फिर आधा घंटा के बाद आपको फिर से लगभग हाफ लीटर पीना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी तो हो गया शाम का समय। शाम के समय अगर आप इवनिंग वॉक करने जाते हो तो उससे भी पहले आपको पानी पी कर जाना है। और आप ये कितनी मात्रा में पियोगे, 300-400 ml। उस समय ज़्यादा भारी में नहीं पी सकते हो। देखो, उस समय मैंने इसलिए आपको बताया कि आप जब जाओगे योगा या फिर कहीं पर चलोगे भी ना, इवनिंग वॉक करोगे, तो आपका जो स्वेट ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाता है और उसके द्वारा आपका पसीना सारा निकलता है। वह उसी समय शाम के समय निकलेगा। और आप जब थक जाओगे फिर से, तो आप जब घर पहुंचोगे या फिर घर में ही अपना वर्कआउट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसके बाद फिर आपको 10 मिनट के बाद फिर प्यास लगेगा। गर्मी के दिनों में ऐसे प्यास लगती रहती है। अब बज गए हैं 7 बज चुके हैं, तो यार अब हो चुका है। देखो, आपको खाना तो सबसे पहले डिनर बहुत ही पहले कर लेना चाहिए, 7 से 8 बजे के बीच में। बहुत लोग 10, 11, 12, कभी कभी 1 बजे भी खा लेते हैं। उतना लेट से आप अगर खाना खाओगे तो पचेगा क्या? लाइफ स्टाइल तो आपका पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो जाएगा। मतलब फूड का लाइफ स्टाइल, आपका पेट खराब होगा। क्या होगा वो आप समझोगे, आप जानते भी होगे। अब बज चुके हैं 7, कर लिए डिनर करने के बाद वो हाफ एन आवर फिर रेस्ट देना है। हाफ एन आवर रेस्ट देने के बाद आपको वॉकिंग करना है फिर से शाम को, चाहे आप कोई भी चीज़ में करो। देखो, टाइम तो निकालना पड़ेगा ही, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है। वॉकिंग करो चाहे ना करो, मगर उस समय आपको रात के समय, देखो मैंने इतना पहले क्यों खाना यानी कि डिनर करने के लिए बोला, ताकि आपका खाना हो बहुत अच्छी तरीक़ा से हजम हो जाए। और उसके बाद जब आप पानी पियोगे फिर से, उस समय आपको 1 से 1.5 लीटर पानी पीना है। और सोने से पहले आपको वॉशरूम जाना है। आप तो जाओगे ही, हाँ जाओगे ही। उसके बाद आपको इतना अच्छा नींद आएगा कि आपका फुल डे ऑफ नेचर, आपका मतलब फुल डे आप वाटर इनटेक कह लो, आपका इसी से ही आपका फ्रेशनेस फील होगा और आपका जीवन में बहुत हद तक सुधार होगा। आप इस चीज़ को आजमा कर देखो। अगर फ़ायदा ना हो तो मुझे बताना। मैं एक टीनेजर हूँ, मैंने इस पर खुद आजमाया है और इसीलिए मैं आप लोगों को प्रेफर किया। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करने में बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप बहुत ही समझदार हो चुके हैं। चलता हूँ और हमारे देश के लिए जय हिंद।